किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर सूरज बनने की चाह रख ही ली है तो उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। रातों को जगना भी पड़ेगा, दिन में दौड़ना भी पड़ेगा। अगर ऊंचाइयां पाने की चाह रख ही ली है तो गिरकर बार बार संभलना भी पड़ेगा। ख्वाहिशों को मारना भी पड़ेगा, अपनी पसंद को नकारना भी पड़ेगा। अगर सपने पूरे करने की चाह रख ही ली है तो नींद में भी अपने लक्ष्य को लाना पड़ेगा। परेशानी को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, मजबूरी को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। अगर सफलता पाने की चाह रख ही ली है तो पहले अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। कभी वक्त से लड़ना पड़ेगा तो कभी खुद को समझाना पड़ेगा। अगर आसमां की बुलंदी छूने की चाह रख ही ली है तो सब्र का दामन थामना भी पड़ेगा। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम से की है। शाम के टाइम मैं सार्वी को पार्क लेकर चली जाती हूँ और वहाँ से आने के बाद इन्हें दूध रोटी खिलाकर इनकी हल्की सी मालिश करती हूँ और ये 2-3 दिन से मतलब कंटिन्यू मैं जा रही हूँ। आने के बाद सो जाती हैं और उसके बाद मुझे जो खाना पीना बनाना था मैंने बनाकर खा लिया और यहाँ पर आ गई हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर मैं जो अभी हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 21 जनवरी को, वो पेपर लेकर आई थी। मैं वही सॉल्व करूँगी जो कि सनी सर ने 3 पार्ट में डिवाइड करके पूरा सॉल्यूशन बताया है। तो मैं आज ये पेपर मतलब पूरा अच्छी तरह से एनालिसिस करूँगी। वैसे मेरे 25+ मार्क्स थे एसएसटी में, बट इस बार बहुत अच्छे मार्क्स ले आने हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वैसे सीटेट का फॉर्म अप्लाई करके लगभग 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, पर फिर भी अभी तक सीरियसली बैच लेने के बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। रूटीन सेट करने के चक्कर में मतलब जो पढ़ रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ पढ़ाई नहीं है, बस टाइम बीतते जा रहा है, जबकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है। फिलहाल मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगी एंड मैं खुद भी फॉलो करने वाली हूँ। जिसने बैच लिया है उनको भी और जिसने बैच नहीं लिया है उनको भी। सचिन सर की एक मतलब ट्रिक है 7 दिन में सीटेट का एग्ज़ाम कैसे पास करें, तो उसके लिए उन्होंने 7 क्लासेस ले रखी हैं। 7 क्लासेस नहीं ले रखी हैं, मतलब एक प्लेलिस्ट बनाया है मैराथन क्लासेस का। उन्होंने ये आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो मिल जाएगा कि 7 दिन में सीटेट का एग्ज़ाम कैसे पास करें। और वहाँ पर मैंने जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था तो वही सारे मैराथन वीडियोस देखे थे जो कि मेरे फर्स्ट पेपर में 102 मार्क्स आए थे। तो वो वाली ट्रिक मैं फॉलो करूँगी ताकि ये सारा सिलेबस तो एग्ज़ाम तक कवर कराएंगे जो भी बैच लिया है। अगर ये सारी मैराथन वीडियोस हम लोग देख लेंगे तो एक बार हम क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ों के बारे में। बाकी एसएसटी के लिए सनी सर को भी फॉलो करते रहिए। और अभी ये सारी वीडियोज़ अगर हम देख लेंगे जो मैराथन वाली हैं तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। 7 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक बार सारे वीडियोस देखकर कंप्लीट कर लेते हैं और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। साथ में जो भी जहाँ से भी जिसको समझ आ रहा है वहाँ से वीडियोस देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जो हमारा बैच का क्लास है वो एग्ज़ाम तक कंप्लीट कराएंगे, तो वो बहुत धीरे धीरे चलेगा। अगर उसके भरोसे बैठे रहेंगे तो शायद एग्ज़ाम तक हम लोग सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमारे पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए। मेरे पास सिर्फ बच्चा देख रहा है, बट आप लोगों के पास शायद और भी सारी चीज़ें होंगी। फिलहाल मुझे अपने लिए भी और आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि एक बार सारा सिलेबस अच्छे से मैराथन वीडियोस देखकर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहेंगे एंड जो जहाँ से भी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे बैच से चाहे यूट्यूब से, अपना देखते रहेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक बार सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहेंगे और साथ ही साथ क्लासेस देखते रहेंगे। यूट्यूब पर भी बहुत सारी चैनल पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और हम मतलब 1-2 महीने पहले से ही अपना इम्प्रूवमेंट चेक कर पाएंगे कि हम कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार यही गलती हुई थी कि लास्ट के टाइम पर हम लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था और बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया था, जिसमें मैं भी हूँ कि मेरा भी नहीं हो पाया था। इस तरह से हम लोग सीटेट के लिए क्लियर हो जाएंगे एंड साथ में जिसका भी आरओ का एग्ज़ाम है या फिर जो भी मेरे साथ जीएस पढ़ना चाहते हैं यूपीपीसीएस 2025 के लिए, तो अभी अप्रैल के महीने में मैं स्पेक्ट्रम कर रही हूँ। और जिसके पास स्पेक्ट्रम नहीं है, अगर कोई भी प्रिपरेशन के फील्ड में है, तो उसके पास लूसेंट तो ज़रूर होगा। और ये सारे टारगेट्स मैंने जो मतलब मैं जहाँ से लेती हूँ मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अनुज चतुर्वेदी करके चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पर डेली टारगेट मिलते हैं। डेली नहीं देख सकते हैं तो पीडीएफ प्रोवाइड है 10 जून तक का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से टारगेट देखकर आप लोग भी जीएस करना स्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल अभी जीएस की प्रिपरेशन में एकदम न्यू सिरे से करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम से स्टार्ट किया है और स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में चीज़ें हैं।
तो इसे पढ़ने में मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर मैं समझ समझ कर पढ़ रही हूँ चीज़ें, ताकि मुझे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अभी मेरा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन वाला चैप्टर ही पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। मैं अभी वही कर रही हूँ, ताकि मैं एक एक मतलब पुर्तगाली अलग, डच अलग, डैनिश अलग, फ्रेंच अलग, ब्रिटिश एम्पायर अलग, सारी चीज़ों के लिए मतलब बहुत अच्छे से सारा जो भी मतलब कंटेंट है इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ जाऊँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल्ड में पढ़ रही हूँ। मैं स्पेक्ट्रम से ही पढ़ रही हूँ। पीछे मैंने एक दिन लूसेंट भी पढ़ा था, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं लूसेंट देखूँगी पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हम लोग बिहार वाला जो 4.0 वाला एग्ज़ाम होगा टीचिंग का, उसको दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। तो इसके बारे में मैं भी अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। बट एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग जीएस अपनी अच्छी बना लेते हैं, तो जीएस अगर हमारा अच्छा होगा तो हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स देख पाएंगे। अगर कहीं का भी टीचिंग से रिलेटेड होता है या फिर कहीं की कोई भी वैकेंसी होती है, तो हम उसके लिए थोड़ा सा और भी जो भी बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उसको पढ़ेंगे तो फिर उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। कल किसी का कमेंट था कि मजबूत कैसे बने, बहुत दुख होता है अपने आप पर, 2 बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, अकेले कैसे करें, मायके में भी कोई सपोर्ट नहीं करता है। इस कमेंट का मैं क्या रिप्लाई दूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। देखिए, अगर किसी ने भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया होगा ना, किसी को भी उठाकर देख लीजिए, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ेंगे, अगर कोई कहीं से उठकर कहीं तक पहुँचा है ना, तो उसके पीछे उसका ज़रूर बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा। क्योंकि अगर आसानी से सब कुछ मिलने लग जाए तो सबको ना मिल जाए, क्यों किसी किसी को ही मिलता है। अगर सब लोग इतनी मेहनत करने लग जाएं, सब लोग इस तरह से अपनी चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाएं, तो इस दुनिया में किसी को परेशान होने की, संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग किसी की भी ऑटोबायोग्राफी उठाकर पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर किसी की भी स्टोरी डिस्कस नहीं करूँगी, अदरवाइज़ ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में गूगल सर्च कीजिएगा। जब हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उस टाइम हमारे चेयरमैन थे के सिवान, उनको सर्च कीजिएगा। अभी मनोज शर्मा जी की 12th पास मूवी आई थी, उसको देखा होगा। महेंद्र सिंह धोनी की MS धोनी वाली मूवी आप सभी ने देखी होगी। इन सारे लोगों को देखकर, और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारी सोसाइटी में, सबको अगर एनालिसिस कीजिएगा, जो हमारे रतन टाटा हैं उनकी भी ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा। क्या इतनी आसानी से मिला है किसी को कुछ भी? अगर कोई भी कहीं भी पहुंचा है ना, तो उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। अगर सबको सब कुछ बना बनाया मिल जाए, तो फिर हम सबकी लाइफ में तकलीफ़ किस चीज़ की होगी? फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत ही क्यों होगी? अगर हमारा सब कुछ अच्छा होता तो हमें आज पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी? हमें भी अपनी लाइफ में कुछ कमी फील हो रही है, उसको हम फील करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, इसलिए हम लोग मेहनत करना चाहते हैं। अदरवाइज़ क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को कुछ भी करने की? आराम से रहो, खाओ पियो, सो बैठो, अपना क्या करना है। बट हम लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे बेहतर और कोई जानता ही नहीं होगा कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और उससे हम कैसे निकल सकते हैं। आज अगर हम ये बैठकर सोचेंगे ना कि हमारे पास ये दिक्कत है, हमारे पास वो दिक्कत है, दूसरों से खुद का कंपेयर करेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन ये सोचना ना एकदम बंद कर दीजिए। ये भ्रम में पालिए ही मत कि कोई बहुत सुकून से है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबकी प्रॉब्लम्स का तरीका अलग है। ये अगर आज सोच रहे हैं ना कि आज हमारे पास ये दिक्कत है, आज हमारे पास वो दिक्कत है, आज के 10 साल बाद भी बीत जाएंगे ना, तब भी ये दिक्कत ख़त्म नहीं होने वाली है, उल्टा और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। आपकी शादी को कितने टाइम हो चुके हैं? जो भी ये क्वेश्चंस पूछी थी, आज जहाँ भी आप होंगी तब से अब तक का कंपेयर कीजिएगा कि कुछ बदला क्या अपनी लाइफ में। लेकिन आप लोग, अगर मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ कि अगर 1 साल बहुत अच्छे से खूब मेहनत करके अगर मैं पढ़ाई कर लूँगी ना, तो बहुत कुछ आने वाले टाइम में बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारी जॉब ही लग जाएगी, अगर नहीं भी लगती है, ऐसा नहीं है कि अगर जॉब नहीं लगेगी तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी या फिर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, हम कहीं ना कहीं स्टैंड करने लायक हो जाएंगे, क्योंकि जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं ना, वो नॉलेज कभी भी वेस्ट जाने वाली नहीं है। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी शादी को भी मई में 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मैं खुद का अगर कंपेयर करूँ ना, तो मैं जहाँ थी जब मेरी शुरुआती टाइम थी, मतलब शादी के मेरे शुरुआत वाले दिन थे, मैं जो थी ना, आज मैं उससे भी ज़्यादा अपने आप को बहुत नीचा फील करा पाती हूँ। मतलब मैं जो थी उस टाइम, जहाँ भी मैं मतलब अपने आप को पाती थी, वहाँ मैं आज अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पाती हूँ। अब बहुत टाइम बीत जाने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो स्टैंड मैंने आज लिया है, जो स्टेप मैंने आज उठाया है, अगर ऐसे ही मैंने उस टाइम इस लगन से पढ़ाई की होती ना, तो आज कुछ ना कुछ हो गया होता। अगर आज इतने टाइम बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो एक होप लेकर ही स्टार्ट कर रही हूँ, और अगर नहीं भी करूँगी तो फिर करना क्या है? घर में रहना है, बच्चे हैं, शादी हो ही गई है, घर गृहस्थी चूल्हा चौका करो, और अपने जो भी सपने थे उनको कहीं कोने में रख कर बस हर दिन मन दुखी करके जीते रहो। ज़िंदगी तो बीती जाएगी, एक एक दिन तो हमारा बीती जा रहा है ना। हम पढ़ रहे हैं तब भी हमारा दिन बीत रहा है, हमारे जीवन में समस्याएं हैं तब भी हमारा दिन बीत रहा है, इवन हमारे घर में किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी हमारा दिन बीत ही जाता है।
अगर हमें पढ़ना ही है ना, हमें और कुछ तो नहीं करना है ना, अगर पढ़कर हमें लग रहा है कि हमारा जीवन अच्छा हो सकता है तो हमारा पढ़ने में जा ही क्या रहा है। हम लोग पढ़ सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, सोना कम कर दीजिए, अपने कामों का टाइम कैसे मैनेज करना है उसको सीखिए कि कैसे आप जल्दी काम कर सकते हैं। अगर कुछ करना है ना तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ खोना नहीं पड़ता है। एक्चुअली कुछ पाने के लिए ना अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को खो देना पड़ता है। जब तक हम लोग अपने आप से कोई चीज़ नहीं सोचेंगे, कोई चीज़ नहीं करेंगे, हम किसी से भी इस दुनिया के बड़े से बड़े आदमी से जाकर पूछ लेना कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, 1 मिनट के लिए सॉल्यूशन मिल भी जाए ना तो वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से निकालेंगे ना तो वो पूरी उम्र रहेगा हमारे साथ। बच्चे ही हैं ना, और कुछ तो नहीं है। बच्चों के साथ और भी काम हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे जब हमारी नई नई डिलीवरी हुई होती है ना तब भी हम बच्चों का ही काम करते हैं। हम उठने लायक हो या फिर ना हो, फिर भी अगर कुछ भी करना पड़ जाता है ना तो हम ना नहीं बोल सकते, हम लोग करते हैं, खड़े होते हैं। तो पढ़ाई के लिए ही बच्चे क्यों दिखाई देते हैं। अभी मैं कर रही हूँ, मेरे पास भी यही एक्सक्यूज़ होगा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ना तो मुझे भी यही लगेगा कि मेरे पास बच्चा था, पर ये कोई बात नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दूँ और बात की बात बाद में देखी जाएगी। पढ़ना है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, रिदम बनाने की कोशिश कीजिए, कंटिन्यूटी लाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, आप एक एक दिन का एनालिसिस कीजिए कि आपके पास कहाँ कहाँ टाइम बच रहा है, कैसे कैसे कर सकते हैं। और बच्चों को अगर सुला कर पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। अपना कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा, बच्चों के साथ पढ़ने की आदत डेवलप करनी पड़ेगी। और इतने के बाद अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है पढ़ने का ना तो आप खुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगी, आप पढ़ने लग जाएंगी। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है या फिर मैं कैसे पढ़ूँ। बाकी आज का ये वीडियो बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।